एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स यानी टेट पर। और पेश है आपके सामने थर्ड पार्ट इंग्लिश सीखें बेहद आसानी के साथ का। इन 3 पार्ट्स में हमने आपको इंग्लिश के बारे में बेसिक जानकारी दी है। इसे समझना लर्नर के लिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये इंग्लिश की बुनियाद है यानी फाउंडेशन है। और हम जानते हैं कि फाउंडेशन जितनी मज़बूत होगी बिल्डिंग भी उतनी ही मज़बूत बनती है। यानी जितनी आपको इंग्लिश की बेसिक जानकारी होगी उतनी ही अच्छी पकड़ आपकी इंग्लिश में हो जाएगी। चलिए आप समझते हैं आगे का पार्ट्स, और इसे समझने के लिए आप अपने पास रखिए कॉपी और पेन और उसे नोट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ माइंड परफेक्ट और इसमें कोई शक नहीं है। और चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी वक्त को ज़ाया किए। चौथा नंबर जो आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का आता है द कैटेगरी ऑफ वर्ड्स दैट हैव सिमिलर ग्रामेटिकल प्रॉपर्टीज़, यानी शब्दों का ऐसा समूह होता है जिनकी विशेषताएं लगभग व्याकरण के आधार पर एक जैसी होती हैं। कॉमनली लिस्टेड इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच आर, आमतौर से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश में होते हैं उनके बारे में जानकारी जो है वो इस प्रकार से है। पहला पार्ट्स जो आपके सामने आ रहा है वो है नाउन यानी संज्ञा। नाउन एक्सप्लेन्स ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी यहाँ पर पर्सन जैसे मोहन है, प्लेस दिल्ली है और थिंग्स है वो टेबल है। किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के नाम का बोध इनसे होता है और इन्हें संज्ञा कहा जाता है। जैसे रवि, दिल्ली, टीम, कॉपर, गोल्ड, ब्यूटी एक्सेट्रा। नॉट प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल बनाया जाता है, जैसे दिल्ली में लेटर डी, मोहन में लेटर एम, यानी किसी स्थान या व्यक्ति के नाम का पहला लेटर कैपिटल बनाया जाता है। और ये कहीं पर भी सेंटेंस में यूज़ किया जाए वहाँ पर इनको कैपिटल ही बनाया जाएगा और उसमें किसी भी तरीके से जो है परिवर्तन नहीं होगा। दूसरे नंबर जो आता है वो आता है प्रोनाउन का, और प्रोनाउन जिसे हम सर्वनाम कहते हैं हिंदी में, रिप्लेसेस ए नाउन, वो नाउन को बदल देता है, यानी नाउन के बदले में इस्तेमाल किया जाता है, संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते हैं प्रोनाउन। इनके बारे में भी जान लीजिए। 3 पर्सन इन इंग्लिश, इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन पहला व्यक्ति यानी द स्टार्ट टॉकिंग विथ सेकंड पर्सन, ये दूसरे पर्सन के साथ बात करना शुरू करता है। इसमें आता है एक आई जिसे मैं कहते हैं। इन सब्जेक्ट, आई का मतलब मैं होता है, आई राइट अ लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूँ। इन ऑब्जेक्ट मी, मेरे, मुझे, इसका मतलब होता है ए लेटर इज़ रिटन बाय मी, मेरे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इन पॉसेसिव इट मीन्स माई और माइन, यानी मेरा, यू आर माई ब्रदर, आप मेरे भाई हैं। यानी हमने इनको समझना है कि सब्जेक्ट में आई का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट में क्या होता है, पॉसेसिव में क्या होता है। पॉसेसिव में जैसे माई और माइन आया है, इसका भी इस्तेमाल आपको यूज़ करना बताया जाएगा। आगे हम इसके बारे में जानकारी देंगे, अभी आप फ़िलहाल इतना ही समझ लें क्योंकि ये बेसिक जानकारी है। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाएगा। दूसरा इसी का पार्ट जो होता है फर्स्ट पर्सन का, वो भी होता है जिसे हिंदी में हम कहते हैं। इन सब्जेक्ट वी, इसका मतलब हम होता है। वी राइट ए लेटर, हम एक पत्र लिखते हैं। इन ऑब्जेक्ट, इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है अस, इसका मतलब हमें या हमारा निकलता है। अ लेटर इज़ रिटन बाय अस, हमारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इन पॉसेसिव, इसका आवर आता है और आवर्स भी हो जाता है, वो एक तरीके से जो है ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। दीज आर आवर बुक्स, ये हमारी किताबें हैं, इसका मतलब निकल रहा है। और इसको भी समझना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। और आप इससे आगे चलिए। अब आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में जो आता है उसे कहते हैं दूसरा व्यक्ति। फर्स्ट पर्सन टॉक्स विद हिम, पहला व्यक्ति इसके साथ बात करता है। यानी सेकंड पर्सन इज़ ओनली यू, यानी सेकंड पर्सन में सिर्फ यू आता है। यू को आप, तुम, आप या तू भी कह सकते हैं अगर आप अपने दोस्त वगैरह से बात कर रहे हैं। और आगे जानकारी इसके बारे में, सब्जेक्ट में यू, तुम, आप या तू निकलता है। यू राइट ए लेटर, आप एक पत्र लिखते हैं। इन ऑब्जेक्ट यू, तुम्हारे या आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए लेटर इज़ रिटन बाय यू, आपके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इन पॉसेसिव इट मीन्स योर, यानी आपका या तुम्हारा या तेरा। दिस इज़ योर पेन, ये पेन आपका है। इसी में भी योर के साथ योर्स भी हो जाता है और वो जो है ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करने लग जाता है। जैसे अब आगे इसका जो होता है वो होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन टॉक अबाउट थर्ड पर्सन, यानी पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति मिलकर के जिसके बारे में बात करते हैं उसको थर्ड पर्सन कहा जाता है।
इसमें पहले नंबर पर आता है ही, जैसे कहते हैं लड़का। इन सब्जेक्ट ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। इन ऑब्जेक्ट के लिए हिम इस्तेमाल किया जाता है। अ लेटर इज़ रिटन बाय हिम, उसके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इन पॉसेसिव इट मीन्स हिज, यानी उसका। अनिल इज़ हिज ब्रदर, अनिल उसका भाई है, ये भी हमें समझना है। थर्ड पर्सन जो होते हैं ये कभी चेंज नहीं होते, यानी फर्स्ट और सेकंड पर्सन इनमें चेंज होते हैं, लेकिन ये अपने आप किसी और में चेंज नहीं होते, इसका भी हमें ध्यान रखना है। दूसरे नंबर पर यानी थर्ड पर्सन का दूसरे पार्ट जो होता है वो होता है शी, इसके लिए वह यानी लड़की के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन सब्जेक्ट इसमें शी यानी वह, शी राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखती है। इन ऑब्जेक्ट हर, उसके, अ लेटर इज रिटन बाय हर, एक पत्र उसके द्वारा लिखा जाता है। इन पॉसेसिव हर और हर्ष होता है। उस मीरा इज़ हर मदर, मीरा उसकी माता जी है। यहाँ पर भी हर और हर्ष का यूज़ किया गया है। हर जो होता है पॉसेसिव होता है और हर्ष जो होता है वो इसका ऑब्जेक्टिव बन जाता है। मीरा इज़ हर मदर ये बना, और इसी तरह बाकी वर्ड्स में इसको भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी जानकारी भी आपको दी जाएगी। और आगे चलते हैं तो थर्ड पर्सन में ही आता है इट, ये निर्जीव यानी बेजान चीज़ों के लिए आता है। इन सब्जेक्ट इट मतलब वह, इट इज़ अ टेबल, यह एक टेबल है। इन पॉसेसिव इट्स, इसका या उसका मतलब बन जाता है। आपको इसकी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए ताकि आप इसको भी अलग से आइडेंटिफाई कर सकें। और इसी का हिस्सा एक होता है दे, जिसको हम कहते हैं वे। इन सब्जेक्ट दे का मतलब वे होता है। द राइट अ लेटर, वे एक पत्र लिखते हैं। इन ऑब्जेक्ट इट मीन्स देम, उनके द्वारा। अ लेटर इज रिटन बाय देम, उनके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। इन पॉसेसिव इट मीन्स देयर और देयर्स, दिस इज़ देयर पेन, ये इस्तेमाल हुआ, थोड़ा समझ लीजिए। दिस इज़ देयर पेन हुआ, अगर हमने इसका देश करना है तो ऐसा हो जाएगा दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ देयर पेन, ये मतलब होता है। और बाकी जो है देश का इस्तेमाल करना भी आपको बताया जाएगा, उसके लिए हम अलग से आपको जानकारी देंगे। फ़िलहाल आप इतना समझ लें, और आपके लिए इतना समझना ही बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ज़्यादा जानकारी ज़्यादा लंबी वीडियो और ज़्यादा लंबी वीडियो मतलब बोर हो जाना होता है। तीसरे नंबर का जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, यानी विशेषण कहते हैं। और विशेषण जो होता है डिस्क्राइब अ नाउन, ये एक संज्ञा का वर्णन करता है। मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। रवि इज़ ए बैड बॉय, रवि एक बुरा लड़का है। नॉट, अच्छाई या बुराई बताने वाले शब्द से पहले ए या एन का प्रयोग भी किया जाता है। जिस वर्ड से किसी अच्छाई या बुराई प्रकट होती है वो इस्तेमाल किया जाता है। नॉट, ए, एन, द, सम, मैनी और नॉन एज डेटरमाइनर्स, इनको जो है डेटरमाइनर जाना जाता है। और कोई इनको जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक अलग टुकड़ा भी मान के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें इनकी जानकारी होनी चाहिए जो हमने आपको देने की कोशिश की है। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इसमें चलता है वो चलते चलते आता है वर्ब, क्रिया। आइडेंटिफाइज एन एक्शन ऑफ स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, इससे किसी कर्ता की एक जो है पता चलता है कि वो क्या कार्य कर रहा है या उसकी कंडीशन क्या है। विच में भी नाउन और प्रोनाउन, इसका सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन भी हो सकता है या प्रोनाउन भी हो सकता है। एंड सम वर्ब्स आल्सो हैव एन ऑब्जेक्ट, और कुछ क्रिया जो होती है उनका अपना ऑब्जेक्ट भी होता है। विच रिसीव्स द एक्शन, जिसके ऊपर किसी कार्य का असर पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मोहन राइट्स, मोहन लिखता है। सब्जेक्ट इसमें मोहन है, मोहन राइट्स अ लेटर, और इसमें जो है लेटर ऑब्जेक्ट बन जाता है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो कर लें। 3 टाइप्स ऑफ वर्ब। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, इसमें आती हैं इज़, एम, आर का ई मिस हो गया। वाज वर्ब, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, एसेट्रा। एक्चुअली वर्ब जो आती हैं ये भी इसी के जैसे होती हैं। कुड, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, एसेट्रा। इन्हें मॉडल्स भी कहा जाता है। और जहाँ हेल्पिंग वर्ब आती हैं उसके साथ साथ एक्चुअली वर्ब यानी मॉडल्स नहीं आते, और इनके साथ जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है मेन वर्ब। और मेन वर्ब का मेन काम होता है, जैसे इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कम, गो, रीड, राइट, एसेट्रा। इस तरह की वर्ड्स होते हैं जिनको हमें समझना है और उनको याद करना है। जितनी वर्ब याद होंगी उतने सेंटेंस बनाना आसान हो जाएगा। 5वें नंबर पर जो आता है वो आता है एडवर्ब, जिसे क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण जो होता है डिस्क्राइब्स अ वर्ब, ये किसी क्रिया का वर्णन करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
इन द रेस द रैबिट वॉक्स क्विकली बट लेटर ही वॉक्स स्लोली। वर्ब जो है यहाँ पर वॉक्स है और वॉक्स को दो बार से इंडिकेट किया गया है, एक बार क्विकली एक बार स्लोली, और ये दोनों जो है क्रिया बता रहे हैं किस तरह से की जा रही है। दोनों का वर्णन किया गया है, कभी तेज़ी से कभी धीरे से इसने इंडिकेट किया है, यानी एडवर्ब जो होते हैं क्रिया को एक्सप्लेन करते हैं। आगे नंबर पे जो आता है वो आता है प्रीपोजिशन, यानी पूर्व सर्ग। कनेक्ट्स नाउन टू अनदर, ये एक नाउन को दूसरे से जोड़ते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, द कैट इज़ अंडर द टेबल, कि बिल्ली टेबल के नीचे है। अंडर कनेक्ट्स द नाउन कैट टू द नाउन टेबल, समझ लीजिए कि अंडर जो है वो कनेक्ट कर रहा है नाउन कैट को नाउन टेबल से। देयर आर ए लॉट ऑफ प्रीपोजिशन इन ए प्रीपोजिशन लाइक इन, ऑन, विद, फ्रॉम, एजेट्रा। इनका यूज़ करना भी बहुत बेनिफिशियल होता है और ये हर क्लास में लगभग यूज़ करने के लिए आती हैं, और ये जहाँ इस्तेमाल होती हैं इनके अंदर कोई चेंजिंग भी नहीं होती, ये ऐसे ही चलती रहती हैं। अगला जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसका नाम है कंजक्शन, यानी लिंकर्स कहते हैं, संयोजक भी कहते हैं। लिंक्स वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस, यानी शब्दों को या वाक्यों को जो है एक साथ जोड़ता है और इसे जो क्लाउजेस होते हैं उनको भी जोड़ देता है। जैसे रवि ईट्स बनानास एंड एप्पल्स बट डजंट लाइक ऑरेंजेस। तो यहाँ पर जो लिंकर इस्तेमाल किए गए हैं वो एंड है और बट है। एंड जोड़ रहा है और यहाँ पर बट भी इसी कार्य को अंजाम दे रहा है। दोनों ही कंजक्शन के रूप में इस्तेमाल हैं। बहुत सारे कनेक्टर इसी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं जिनका प्रयोग भी सीखना हमें ज़रूरी है। उसके लिए अलग से जानकारी चाहिए तो अलग से वीडियो बनाई जाएगी। और सम वेल नॉन कंजक्शन आर वाइल, सिंस, एज, बिकॉज, एजेट्रा, ये मशहूर हैं, बाकी और भी होते हैं। 8वें नंबर का पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आता है जिसे कहते हैं इंटरजेक्शन, यानी विस्मय बोधक वर्ड्स विच एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशन, यानी वो शब्द जो ज़बरदस्त इच्छा को प्रकट करते हैं। सडन हैप्पीनेस, अचानक की खुशी को प्रकट करते हैं। सोरो, दुख प्रकट करते हैं। फियर, डर, या सरप्राइज, एजेट्रा, इनके द्वारा इंडिकेट किया जाता है। और ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच का बेहतरीन एवं इम्पोर्टेंट हिस्सा होते हैं जिनकी जानकारी भी होना एक लर्नर के लिए बेहद ज़रूरी है और ये बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल हमें करना आना चाहिए। सम वेल नॉन इंटरजेक्शन वर्ड्स आर अलास, हश, लिसन, लुक, बिहोल्ड, एजेट्रा। नॉट पंक्चुएशन मार्क्स, यानी विराम चिन्ह पार्ट्स ऑफ स्पीच में बड़ा महत्व रखते हैं। वाक्य पूरे होने पर फुल स्टॉप प्रयोग किया जाता है। थोड़ी देर रुकने के लिए कॉमा का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न पर करने के लिए क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं लास्ट में। वक्ता की बात को ज्यों का त्यों प्रकट करने के लिए इनवर्टेड कॉमास का इस्तेमाल किया जाता है। सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर हमेशा बड़ा बनता है। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा बड़ा बनता है, चाहे वह कहीं भी प्रयोग किया जाए। ये भी हमारे सेंटेंस की खूबसूरती को बढ़ा देते हैं और कहाँ रुकना है, कितना रुकना है, ये भी हम इसके माध्यम से सीख जाते हैं। और इन सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीखना हमें चाहिए क्योंकि इनसे जितना हम सीखेंगे उतनी ही हमें इंग्लिश पर पकड़ होगी और जितनी पकड़ होगी उतनी ही हम इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट कि आपने अगर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और हम जो एक्सरसाइज आपको दी जा रही है आपने उसकी प्रैक्टिस करके हमें भेजना है कमेंट्स बॉक्स में। एक्सरसाइज आपके लिए पेश है। जैसे लिखा है कि आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड नेम देम, के नीचे जो सेंटेंस दे रखे हैं उनमें आपने पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना है, उनको लिखना है। राम सॉ ए मूवी, रवि इज़ नॉट हियर, वी आर बाइंग ए बुक, वाई आर यू गोइंग, यू शुड वर्क। इनको लिखिए, करिए और भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। हम आपको इनका आंसर सही से जो दिखाएंगे। और अब आप लास्ट में आपसे वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, शेयर आवर वीडियोस एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टारगेट एजुकेशन टाइम्स टेट। आपसे रिक्वेस्ट बार बार की जा रही है, आप हमारे सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए, हमारा हौसला बढ़ता रहेगा और हम आपके लिए एक से एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आते रहेंगे। और आप दोबारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।